स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के प्रश्नों को लेंगे और उसे हल करना सीखेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा, पहला प्रश्न है ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:3 है। यदि ए अकेले उस काम को 21 दिनों में समाप्त कर सकता है तो बताएं कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो देखिए प्रश्न में आपको क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है ए की कार्य क्षमता अनुपात बी की कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता आपको 4 दिया गया है और बी का कार्य क्षमता आपको 3 दिया गया है। तो ध्यान देंगे, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। आपको यह फॉर्मूला आता भी होगा, नहीं आता है तो यह फॉर्मूला याद कर लीजिए और कहीं लिख लीजिए। m1 इंटू d1 इंटू इज इक्वल टू m2 इंटू d2। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इसी फॉर्मूले पे आपका यह प्रश्न हल होगा। तो देखिए यहाँ पे m1 साइड में जिसका कार्य समय दिया गया है, तो ए अकेले उस काम को 21 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए कितने दिन में काम समाप्त कर सकता है यह आपको बताया गया है। उसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, यानी कि m1 और d1 मानेंगे। तो m1 हमारा ए हो गया जिसकी कार्य क्षमता 4 है, गुने दिन कितने 21 दिनों में कार्य वह समाप्त कर सकता है। कौन? ए। तो यहाँ 21 लिख देंगे बराबर m2 में, m2 और d2 में हम इस दोनों को जोड़ लेंगे। ए और बी की कार्य क्षमता को जोड़ लेंगे 7 और बी की कार्य क्षमता चूंकि हमें मालूम नहीं है तो यही हमें फाइंड करना है। d2 हमें क्या करना है? फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन को आप हल कर लीजिए। 7 या 21 यानी कि d2 बराबर आपका हो गया 12। तो कितने बी कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा? बी 12 दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो बस इतना ही था इस प्रश्न में। इसी विधि से इस तरह के प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को और उसे भी हल करना सीखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 20 दिनों में समाप्त कर लेता हो तो बताएं कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे जो कार्य क्षमता दी गई है वह ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक दी गई है। ठीक है, क्या दिया गया है? ए और बी का कार्य क्षमता हमको बताया गया है। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है? इसमें हमें बताया गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से कितनी 60% अधिक है। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। अगर बी की कार्य क्षमता 100% है, ए की कार्य क्षमता 160% है। यही प्रश्न हमसे कह रहा है। चलिए इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। तो हमने इसे थोड़ा कैलकुलेशन छोटा कर लिया है। तो 8:5 आ गई हमारे पास ए और बी की कार्य क्षमता। ठीक है, फॉर्मूला हमारा इस प्रश्न में भी इसे हल करने का वही रहेगा। m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। ठीक है, हमारा सेम वही फॉर्मूला होगा और इसी पे ये सवाल हल होगा। तो देखिए ध्यान ये रखेंगे, m1 d1 में क्या लेंगे? जिसका कार्य समय दिया गया हो। यदि दोनों मिलकर इस काम को 20 दिनों में समाप्त कर लेता है तो दोनों की कार्य सीमा दी गई है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में 20 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं। तो उसको m1 d1 साइड में रखेंगे। तो दोनों की है यानी कि ए बी दोनों का कैलकुलेशन। तो 8 5 13 दोनों को जोड़ लेंगे तो m1 हमारा हो गया 13 गुने d1 क्या हो गया हमारा 20 दिनों में दोनों मिलकर कार्य समाप्त कर सकते हैं, बराबर बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? बी, तो बी हमारा क्या है? 5 है। तो 5 यहाँ रखेंगे। कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा पता नहीं है, यह हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। अब इसे आप हल करेंगे तो 5 चौका 20। तो d2 हमारा आ गया, d2 हमारा आ गया 3 52 दिन। ये हमारा क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से आप इसी प्रकार हल कर सकते हैं। बी अकेला कितने दिन में कार्य समाप्त कर लेगा? 52 दिन में कार्य समाप्त कर लेगा। फॉर्मूला हमारा वही है, m1 इंटू d2 बराबर m2 इंटू d2। सेम इसी पे बिठाना है। किसे किस साइड लेना है ये भी आपको मैंने बता दिया है। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो जो आगे मैं प्रश्न लेकर आऊंगा
उसे आप देख के अपनी तैयारी और बेहतर कर सकें। चैनल पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।